गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप को हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अबाउट ऑस्ट्रेलिया सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान देना है। तो ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कुक in the year 1770, right? Then we have only continent to lie completely in the southern hemisphere, एकमात्र कंटिनेंट है जो completely southern hemisphere में है। And tropic of Capricorn pass through middle of the continent। tropic of Capricorn जो है बिल्कुल इस कंटिनेंट के बीचों बीच से निकलती है, जैसे इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, राइट? तो देन जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीचों बीच निकलती है तो एक साइड में भी किस टाइप का क्लाइमेट हो सकता है? एक साइड में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा और एक साइड में टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, राइट? एक साइड में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा और एक साइड में टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, ठीक है? देन इट इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, सभी को पता है, एंड 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को फिजिकल टोपोग्राफी में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा था, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में माउंटेन रेंज था, ईस्टर्न साइड में हाईलैंड्स था और बीच में लोलैंड्स था। ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर्स भी वैसे ही हैं। लाइक ईस्टर्न पार्ट में एक माउंटेन रेंज है, वेस्ट में प्लेट्यू रीजन है और डेजर्ट भी है, और मिडिल ऑफ द कंटिनेंट में कुछ बेसिन हैं जो डिफरेंट रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर्स को देखेंगे। तो ओशन की बात की जाए तो एक साइड में वी हैव इंडियन ओशन और ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन। वही इफ यू टॉक अबाउट सी तो सबसे पहले नॉर्थ में आप लोकेट करते चलना है, ठीक है? सभी लोग अपने फिजिकल मैप्स को देखें, आप भी देखिए। तो एक साइड में हमें दिखेगा तिमोर सी मिला। उसके बाद गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया के पास वी हैव आराफुरा सी। कुछ इंपॉर्टेंट सी जो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो तिमोर सी, आराफुरा सी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सी है, वो है कोरल सी। कोरल सी यहां पे है, राइट? तिमोर सी, आराफुरा सी और कोरल सी। आराफुरा सी और कोरल सी के बीच में
एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट के बारे में बता चुके हैं, जो दो लैंड बॉडी को सेपरेट करे और वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। तो अराफुरा सी और कोरल सी को एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है और उस स्ट्रेट का नाम है टोरेस स्ट्रेट। स्ट्रेट का नाम है टोरेस स्ट्रेट। यहां पे टोरेस स्ट्रेट है, ठीक है। तो टिमोर सी, अराफुरा सी इन द नॉर्थ, कोरल सी इन द नॉर्थ ईस्ट और तस्मान सी इन द साउथ ईस्ट। दिस इज तस्मान सी, राइट। इसके बाद हम लोग गल्फ, बे और स्ट्रेट्स देखेंगे। तो गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया आपको मिलेगा, दिस इज गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, ठीक है, पहला गल्फ। दूसरा गल्फ ऑफ बोनापार्टी, गल्फ ऑफ बोनापार्टी मिला। गल्फ ऑफ बोनापार्टी ये अरहम लैंड है, ठीक इसके बगल वाला जो गल्फ है वो गल्फ ऑफ बोनापार्टी है। गल्फ ऑफ बोनापार्टी, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, दो गल्फ। उसके बाद गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर गल्फ जो मिलेगा वो आपको एडिलेड के पास में मिलेगा, स्पेंसर गल्फ नियर एडिलेड, ठीक है। उसके बाद शार्क बे एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। स्पेंसर गल्फ के ठीक बगल में ये जो बड़ा सा बाइट है, दिस इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और उसके बाद शार्क बे पर्थ से इमीडिएट ऊपर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ एंड बे। स्ट्रेट की बात की जाए तो टोरेस स्ट्रेट विच कनेक्ट्स अराफुरा सी को कोरल सी से, और उसके बाद दूसरा है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। यह है तस्मानिया, ये हुआ ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में बास स्ट्रेट है। दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट साउथ अमेरिका वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, किस स्ट्रेट के बारे में? मैगलेन स्ट्रेट, राइट। तो मैगलेन स्ट्रेट पढ़े थे, साउथ अमेरिका के मेनलैंड को किससे अलग करता है? टेरा डेल फ्यूगो से। टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। और कौन से ओशन बॉडी को कनेक्ट करता है? तो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, ठीक है। तो ये थे गल्फ बे एंड स्ट्रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगला जो है फिजिकल डिविजन्स ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग फिजिकल डिविजन्स पढ़ेंगे। फिजिकल डिविजन्स ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, दिस इज ईस्टर्न हाईलैंड्स, और इस पूरे रेंज का जो नाम है दैट इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में आपको जो भी नाम मिलेगा वो ग्रेट से मिलेगा, लाइक ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, राइट। तो सभी ग्रेट ग्रेट, आप ऐसा नहीं है कि सब जगह से जो ग्रेट होगा वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द नेम्स जो आपको मिलेंगे वो ऑस्ट्रेलिया के ही होते हैं। लाइक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे पहले ईस्टर्न हाईलैंड्स में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरा। व्हाट इज कॉर्डिलेरा? सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस, राइट। सो इट रन्स पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट, बिल्कुल ईस्ट कोस्ट के पैरेलल में रन कर रहा है। स्टार्ट फ्रॉम केप यॉर्क पेनिसुला टू तस्मानिया। दिस इज केप यॉर्क पेनिसुला, और केप यॉर्क पेनिसुला से लेकर
और डाउन साउथ तस्मानिया तक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैला हुआ है, राइट। सो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू सर्टेन माउंटेन रेंजेस। कुछ माउंटेन है लाइक वी हैव ब्लू माउंटेन, स्नोवी माउंटेन एंड ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। यहां पे नॉर्थ साइड में आपको ब्लू माउंटेन मिल जाएगा, उसके बाद आपको स्नोवी माउंटेन, और जो थर्ड जो माउंटेन रेंज मिलेगा वो ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। ब्लू माउंटेन, देन स्नोवी, और थर्ड वन ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। अल्प्स माउंटेन कहां है? यूरोप में। तो ऑस्ट्रेलियन अल्प्स कहां? तो ये वाला पॉइंट ऑस्ट्रेलियन अल्प्स है, यहां पे आपको दिख जाएगा। दिस इज ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। ठीक इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, ठीक है। ठीक इसके ऊपर स्नोवी माउंटेन और उसके ऊपर ब्लू माउंटेन। स्नोवी माउंटेन पे एक पीक है दैट इज माउंट कोस्युस्को। देखिए मैप में माउंट कोस्युस्को। माउंट कोस्युस्को देखो यहां पे ब्लू माउंटेन वैसे दिया हुआ है, दिस इज ब्लू माउंटेन और ये समवेयर स्नोवी माउंटेन। स्नोवी माउंटेन के ऊपर माउंट कोस्युस्को जो है, माउंट कोस्युस्को जो है इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और पूरे ऑस्ट्रेलिया का ये हाईएस्ट पिक भी है, बट नॉट ऑफ ओसेनिया। माउंट कोस्युस्को का जो हाइट है दैट इज 2230 मीटर। इफ यू टॉक अबाउट हाईएस्ट पीक इन होल ओसेनिया रीजन, ओसेनिया में न्यूजीलैंड भी आ जाएगा, प्लस पपुआ न्यू गिनिया एंड न्यू गिनिया दोनों कंसीडर होते हैं। तो न्यू गिनिया में आपको एक माउंटेन मिलेगा दैट इज पुनकक जाया। पुनकक जाया इज द माउंटेन विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द होल ओशेनियन रीजन, राइट। तो अगला है दिस इज ऑल अबाउट ईस्टर्न हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंडिंग फ्रॉम केप यॉर्क पेनिसुला टू डाउन साउथ तस्मानिया। अलग अलग जो माउंटेन्स हैं लाइक ब्लू माउंटेन, स्नोवी माउंटेन एंड ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। हाईएस्ट पीक तो माउंट कोस्युस्को, ठीक है, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ ओसेनिया तो आपको मिल जाएगा पुनकक जाया, राइट। अगला है वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन्स। वेस्ट में प्लेट्यू जो रीजन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन्स जो है, दिस रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज वेस्टर्न प्लेट्यू। वेस्ट में जो है वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है। वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन जिसमें आपको बहुत सारे डेजर्ट्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ लेक्स भी मिलेंगे। तो वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड, आयरन, कॉपर। यहाँ पे जो भी ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कलगुरली, कुलगाड़ी, पिलबारा काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। हम लोग पॉलिटिकल मैप में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए दिस रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड इट कवर्स अराउंड 2/3 ऑफ द कंटिनेंट। 2/3 ऑफ द कंटिनेंट कवर करता है। एक तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीटली ड्राई है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ ड्राई लैंड्स, ठीक है, काफी ड्राई है। इसके पीछे रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेनेटरी विंड ब्लो करती है उसका डायरेक्शन ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड से है। और ईस्ट साइड में क्या है? माउंटेन रेंज है। तो ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स
लीवार्ड साइड ऑफ दी माउंटेन पड़ते हैं, तो लीवार्ड साइड में बारिश कम होती है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस रीजन से वैसे वैसे डेजर्टिक कंडीशन, आपको ड्राई लैंड्स मिलते जाएंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट ऑफ दी सिटीज जो है, सिडनी हो गया, जो भी हो गए सिटी, वो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे ही लोकेटेड है, क्योंकि इस साइड में बहुत ज्यादा बारिश होती है। और ठीक जब लीवार्ड साइड ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हम आएंगे तो जो रेनफॉल है वो घटते जाता है। ठीक है, तो जो भी डेजर्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो इट कवर्स 2/3 ऑफ द कंटिनेंट एंड डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको देखना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। पहला ग्रेट है तनामी डेजर्ट, दिस इज तनामी, तनामी डेजर्ट। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ आना है, उसके बाद है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर साउथ में आपको मिलेगा गिब्सन डेजर्ट, एंड अगेन साउथ इफ यू कम ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। गिब्सन के बगल में सिम्पसन भी है, जो आपको ये लोलैंड्स वाले रीजन में आ जाता है। तो तनामी, सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, जिसमें से ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो है इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यू मे राइट डाउन, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज अबाउट ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। एंड बिटवीन गिब्सन एंड सैंडी, गिब्सन एंड सैंडी के बीच में, दिस इज गिब्सन एंड दिस इज सैंडी, इसके बीच में आपको दो इंपॉर्टेंट लेक्स मिलेंगे। पहला जो लेक है बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, देखिएगा, लेक डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट लेक। और उसके नीचे आपको मिलेगा लेक कार्नेगी, लेक डिसअपॉइंटमेंट एंड लेक कार्नेगी, जिसमें से कार्नेगी जो है, कार्नेगी इज द फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, वही अगर माउंटेन रेंज की बात की जाए तो माउंटेन रेंज में आपको मिल जाएगा एक आपको मिलेगा वेस्ट साइड में, बिल्कुल वेस्ट पर्थ के साइड में, दिस इज डार्लिंग रेंज। यहां पे आपको डार्लिंग रेंज, और डार्लिंग रेंज के बाद एक और रेंज यहां पे मिलेगा, मैकडोनेल रेंज, डार्लिंग, मैकडोनेल, एंड तीसरा जो रेंज है वो हैमर्सले रेंज। 3 रेंजेस, डार्लिंग, मैकडोनेल एंड हैमर्सले, राइट। उसके बाद एक प्लेट्यू रीजन्स भी आपको दिखेंगे, किम्बरले प्लेट्यू। और किम्बरले जो है वो किसके लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग एंड किम्बरले, गोल्ड माइंस के लिए। तो यहां भी गोल्ड माइंस, गोल्ड मिलता है, सॉरी नॉट गोल्ड, और डायमंड्स। किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड माइंस, पर्टिकुलरली पिंक टाइप ऑफ डायमंड, फेमस फॉर डायमंड, पिंक डायमंड। अगेन अगर प्लेन्स की बात की जाए तो बिल्कुल साउथ में नल्लाबोर प्लेन, दिस इज नल्लारबोर प्लेन, नल्लारबोर प्लेन बिल्कुल साउथ में है। तो दिस इज अबाउट वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रल लोलैंड्स, सेंट्रल लोलैंड्स में आपको दिखेगा ये एक्सटेंड करता है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से लेकर साउथ कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट तक। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से लेकर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, दिस इज गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से लेकर और बिल्कुल यहां तक आपको इस रीजन में सेंट्रल लोलैंड्स, इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न हाईलैंड्स
एंड वेस्टर्न प्लेट्यूज और डेजर्ट्स। उसके बाद इन दिस रीजन वी हैव टू लार्ज बेसिन। पहला जो बेसिन है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, और दूसरा जो है वो मर्रे डार्लिंग बेसिन। मर्रे डार्लिंग बेसिन जो मर्रे डार्लिंग रिवर के द्वारा बनाया गया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ऊपर से डार्लिंग रिवर निकलती है और नीचे से मर्रे रिवर। इसके बाद ग्रेट आर्टिसियन बेसिन जो है और मर्रे डार्लिंग बेसिन है। वही बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट लेक्स मिलेंगे आपको, एक इंपॉर्टेंट लेक्स मिलेगा और उस लेक का नाम है, एक इंपॉर्टेंट लेक है इस रीजन में और उसका नाम है लेक आयर। लेक आयर जो है दिस इज द लोएस्ट पॉइंट of Australia, 15 meter below sea level. So highest point of Australia is Mount Kosciuszko, and if we talk about lowest point, तो Lake Eyre, which is 15 meter below sea level. So Lake Eyre is the deepest point in Australia. Lake Eyre के बीच में किनारे किनारे कुछ ग्रासलैंड्स डेवलप हुए हैं, और उन ग्रासलैंड्स को, जो ग्रासलैंड्स है टेम्परेट रीजन में, उसको ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज कॉल्ड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स इज ए टेम्परेट ग्रासलैंड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डाउन में है, तो डाउन्स टेम्परेट ग्रासलैंड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट लोलैंड्स, सेंट्रल लोलैंड्स। तो सेंट्रल लोलैंड्स में आपको कहां से एक्सटेंड कर रहा है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से लेके डाउन साउथ तक दो इंपॉर्टेंट बेसिन मिले, आर्टिसियन बेसिन और मर्रे डार्लिंग बेसिन। इसके अलावा एक लेक मिला, लेक आयर। लेक आयर के चारों तरफ जो ग्रासलैंड्स है उनको डाउन्स बोला जाता है। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन की बात की जाए तो इसमें सरफेस पे और बिल्कुल वाटर लेवल पे दोनों साइड में इम्परमिएबल रॉक्स हैं, यानी जिनके थ्रू वाटर पर्कुलेट नहीं कर सकता है। तो एक तरह से वाटर यहां पे ग्रेट आर्टिसियन बेसिन में रिजर्व है, और साइड साइड से वाटर जो जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल के इसको फिल करता है। इसलिए ग्रेट आर्टिसियन बेसिन में यू कैन से दैट इन ग्रेट आर्टिसियन बेसिन वाटर जो है वो ट्रैप्ड है, और जब भी यहां पे ड्रिलिंग होता है तो काफी फोर्स से पानी फेंकने लगता है। तो यहीं पे मेन सोर्स है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमी के लिए। तो अगला जो है वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम आप लोग देख सकते हो, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको मर्रे डार्लिंग तो याद रखना ही है, मर्रे डार्लिंग रिवर। इसके अलावा मुरुमडी, बिल्कुल सब आपको ईस्टर्न पॉइंट में, ईस्टर्न साइड में मिलेंगे, मर्रे के ठीक ऊपर मुरुमडी। देन अगला जो है लैकलेन, वारेगो, कॉपर क्रिक, सब ईस्टर्न साइड में मुरुमडी मिला। उसके ऊपर लैकलेन, डार्लिंग रिवर में जो मिलती है वारेगो, और ठीक कूपर क्रिक। दीज आर द रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वही अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले लेक डिसअपॉइंटमेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। लेक डिसअपॉइंटमेंट कहां पे है, सैंडी और गिब्सन के बीच में लेक डिसअपॉइंटमेंट। लेक कार्नेगी यहीं पे है, विच इज ए नॉन सॉल्ट लेक, बात हुआ था, इसके बारे में बताए थे।
लेक डिसअपॉइंटमेंट और लेक कार्नेगी जो है वो ग्रेट सैंडी और गिब्सन डेजर्ट के बीच में है। ग्रेट सैंडी एंड गिब्सन डेजर्ट के बीच में आपको मिलेगा लेक डिसअपॉइंटमेंट, और गिब्सन और विक्टोरिया डेजर्ट के बीच में, गिब्सन और विक्टोरिया डेजर्ट के बीच में, गिब्सन और विक्टोरिया डेजर्ट के बीच में आपको मिलेगा लेक कार्नेगी, गिब्सन एंड विक्टोरिया। उसके बाद वी हैव लेक आयर, सो लेक आयर, और लेक टोरेंस एंड लेक गार्डनर, ये भी आपको इस साइड में मिल जाएगा, लेक टोरेंस और लेक गार्डनर मिला। हाँ, लेक टोरेंस एंड लेक गार्डनर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। So this is one more slide we have about Great Barrier Reef. So Great Barrier Reef जो है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ठीक इधर पैसिफिक ओशन में, कोरल सी और पैसिफिक ओशन के बीच में यहां पे आपको एक्सटेंड करता है ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सी तक। सो इट इज लोकेटेड इन कोरल सी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। कोरल रीफ क्या होता है? मोंगा को कोरल्स बोला जाता है। सो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। दिस इज ऑल्सो ग्रेट बैरियर रीफ, राइट, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम टोरेस स्ट्रेट टू फ्रेजर आइलैंड। टोरेस स्ट्रेट यहां पे है, तो यहां से लेकर और ठीक यहां पे आपको फ्रेजर आइलैंड मिल जाएगा। फ्रेजर आइलैंड आपको बिल्कुल, हाँ, कोरल रीफ के बिल्कुल यहां तक आपको, यहां पे आपको फ्रेजर आइलैंड मिल जाएगा। तो टोरेस स्ट्रेट से लेकर और फ्रेजर आइलैंड तक क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ का एक्सटेंशन है, और इट कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस एज वेल। कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है, लाइक वालमैन फॉल जो है वो क्वींसलैंड में है। क्वींसलैंड एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, हम लोग पॉलिटिकल मैप में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको लिख सकते हो। वालमैन फॉल इज इन क्वींसलैंड। एलन ब्रो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। एलन ब्रो फॉल जो है वो न्यू साउथ वेल्स में है। न्यू साउथ वेल्स में आपको मिलेगा एलन ब्रो फॉल, और जिम फॉल जो है क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स है यहां पे। तो क्वींसलैंड में आपको क्या मिल रहा है? वालमैन फॉल, एलन ब्रो फॉल इज इन न्यू साउथ वेल्स, एंड द थर्ड वन इज जिम फॉल जो नॉर्दर्न टेरिटोरी में है। एक तरह से यूनियन टेरिटोरी है ऑस्ट्रेलिया का, ये नॉर्दर्न टेरिटोरी, दिस इज नॉर्दर्न टेरिटोरी। तो यहां पे है जिम फॉल। जिम फॉल इन नॉर्दर्न टेरिटोरी। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स जो बताए हैं अभी। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विच इज द, ऑनलाइन वाले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देन lowest point of Australia, which is the largest lake in Australia. Clear? Temperate grassland in Australia is called what? अगला क्वेश्चन है, टोरस स्ट्रेट कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है?
और बास स्ट्रेट कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है? ठीक है। विच इज द नॉन सॉल्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया? वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको आना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप को पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और ऑनलाइन वाले आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।